ये लोग मरे हुए इंसानों को खाते हैं, इंसानी खोपड़ी को कटोरी बनाकर उसी में शराब भी पीते हैं, शमशान में अपना रैन बसेरा रखते हैं, साथ ही वहाँ जली चिताओं की राख पहनते हैं और दिन रात गांजा पीते रहते हैं। और इतना सब करने के बाद भी इन्हें भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। ये लोग कोई और नहीं, अघोरी हैं। अघोरियों के बारे में आगे कुछ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये लोग होते कौन हैं। अघोर शब्द अ प्लस घोर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है। ये लोग देखने में भले ही खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में अघोरी वो है जो डरावना ना हो, व्यवहार से बहुत सरल और सुलझा हुआ हो। ये लोग शमशान के सन्नाटे में रहकर घोर रहस्यमय साधनाएं करते हैं और अपनी तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अपनी इन हरकतों से ये कभी भी किसी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना से। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी मांस को खाते हैं और शमशान में आधी जली हुई लाशों से अपना पेट भरते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज जिन चीजों को त्याग करता है, अघोरी उन्हीं चीजों को अपनाते हैं। वो ये सब चीजें इसलिए खाते हैं क्योंकि लोग शमशान, लाश, मुर्दे और कफन से दूर भागते हैं और उससे घृणा करते हैं, और अघोरी उन्हीं चीजों को अपनाते हैं। ये लोग बहुत ही गुस्से वाले और रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते और ना ही आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके अंदर भी लोक कल्याण की भावना छिपी होती है। अगर ये किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसका अपनी सिद्धियों से कल्याण कर देते हैं, और अगर ये किसी पर बिगड़ गए तो उन्हीं सिद्धियों से उसे बर्बाद भी कर देते हैं। अगर कोई इन्हें खुश कर देता है तो ये अपनी तंत्र विद्याओं का सारा ज्ञान उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जिस तंत्र विद्या की साधना करते हैं उसे अघोर पंथ कहा जाता है। अघोर पंथ एक रहस्यमय साधना है जिसकी अपनी विधि होती है, अपना एक अलग तरीका होता है। इस साधना में खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी गाय का मांस छोड़कर सभी चीजों को खाते हैं और इस साधना में शमशान साधना के लिए खास जगह मानी जाती है, इसलिए अघोरी शमशान में रहना पसंद करते हैं। अघोरी शमशान में 3 तरह की अघोर साधना करते हैं। पहला शमशान साधना, दूसरा शिव साधना और तीसरा शव साधना। इन सभी साधनाओं में एक चीज कॉमन होती है, इन्हें हर तरह की साधना करने के लिए इंसानी कंकाल की खोपड़ी जरूर चाहिए होती है। ये ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में की जाती है। अघोरी कभी भी आपको आम सड़कों पर यूं ही चलते फिरते नहीं दिखाई देंगे। ये अघोरी बनने के बाद हमेशा के लिए हिमालय पर चले जाते हैं। अगर कभी दिखते हैं तो कुंभ के मेले या फिर शमशान में रात के अंधेरे में आते जाते दिख जाएंगे। वैसे तो आजकल बहुत से लोग अघोरियों का भेष बनाकर हमें यूं ही हमारे आसपास दिख जाते हैं, लेकिन एक सच्चे अघोरी की पहचान यही है कि कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते और ना ही किसी चीज की डिमांड करते हैं। ये सिर्फ खुद में मग्न रहते हैं। कहते हैं कि अघोरी धरती पर शिव का ही रूप है। इनकी हर साधना के पीछे गहरा मतलब छिपा होता है। बाकी साधु जहाँ मदिरा और मांस से परहेज करते हैं, वहीं अघोरियों की साधना में इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी साधना बिना मदिरा और मांस के कभी पूरी नहीं होती। ये हमेशा ही भस्म में लिपटे हुए रहते हैं, जिसके पीछे की भी एक खास वजह है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भस्म मोह माया से आजाद होने का साइन है। अघोरी भस्म लगाने के अलावा इंसानी खोपड़ियों की माला भी पहनते हैं, जिसका मतलब है दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये इन्हीं खोपड़ियों में मदिरा का सेवन करते हैं और कुछ भी खाते पीते हैं। इनके खोपड़ियों में खाने पीने के कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसे लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था। ऐसी अघोरियों के शमशान में रहने के पीछे भी एक अलग लॉजिक है। हिंदू धर्म में शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ सभी बराबर रहते हैं और राजा हो या रंक, सभी यहाँ आने के बाद एक बराबर हो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। और अघोरियों की तपस्या उन्हें दुनिया में सभी को बराबर देखना ही सिखाती है। अघोरियों की तपस्या में इतनी ताकत होती है कि वो मुर्दा लोगों से बात भी कर सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अघोरी अपनी शक्तियों से आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं। अघोरी जिस अघोर पंथ को मानते हैं उसकी शुरुआत खुद भगवान शिव ने की थी। शिव के अलावा दत्तात्रेय भी अघोर शास्त्र का गुरु माने जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में अवधूत दत्तात्रेय को भी भगवान शिव का ही अवतार कहा जाता है। अघोर संप्रदाय की मान्यताओं के माने तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय ने जन्म लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा भी की जाती है। अघोरियों की खासकर 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें ओघड़, सरभंगी और घुरे शामिल है। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालू राम हुए, जो कीनाराम बाबा के भी गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ का संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इन सभी समुदायों में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो है कि ये सभी अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं ही संपूर्ण है और जड़, चेतन और समस्त रूपों में विद्वान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़, चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है।